दोस्तों क्या आप लोगों को गूगल का प्रोजेक्ट एरा याद है? उसके अंदर क्या होता था कि आप अलग अलग मॉड्स लेके फोन को बना सकते थे, यानी कि अपनी मनपसंद का प्रोसेसर चूज कर लो, डिस्प्ले चूज कर लो, स्पीकर चूज कर लो, कैमरे का सेंसर, बैटरी चूज कर लो, सारी चीजें चूज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? ये प्रोडक्ट कभी मार्केट में आया ही नहीं। हालांकि मैंने पास में वीडियो बनाई कि आखिर मॉड्यूलर फोन्स क्यों फेल हुए, लेकिन गूगल जैसी कंपनी भी आज के समय मॉड्यूलर फोन्स नहीं बना रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गूगल ने ट्राई किया था, इससे पहले एलजी ने भी ट्राई किया था और एलजी कंपनी का मोबाइल डिवीजन तो पूरी तरीके से बंद हो गया। मोटोरोला ने भी ट्राई की थी सिमिलर चीज। और आज के समय जो कंपनीज है मॉड्यूलर फोन बनाना क्यों पसंद नहीं करती है, आज इस वीडियो के बारे में जानते हैं और पता लगाते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मॉड्यूलर फोन्स के बारे में बात बता सकता हूं मैं सबसे पहले आपको कि यहाँ पे आपको एक नहीं दो टाइप के मॉड्यूलर फोन्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है कंप्लीटली मॉड्यूलर फोन। सिंपल सी लैंग्वेज में बात यह कि आपके पास एक फ्रेम है फोन की, उसके अंदर अपना फेवरेट प्रोसेसर लगा लो, डिस्प्ले लगा दो, स्पीकर लगा लो, बैटरी लगा लो, जो चीज आपको फोन के अंदर पसंद है वो आप मैग्नेटिकली अटैच कर सकते हो। जैसे आप कोई ब्लॉक्स अटैच करते हो ना, जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं, ठीक ठीक वैसे यहाँ पे चीजें अटैच कर लो और आपका फोन तैयार। और इवन बात करें तकरीबन 5 साल पहले गूगल ने तो उसका प्रोटोटाइप भी दिखा दिया था कि एग्जैक्टली काम कैसे करेगा, चीजें किस तरीके से वर्क करेंगी, ये चीज उन्होंने कंप्लीटली दिखा दी थी, वो भी आज से तकरीबन 5 साल पहले। और उस समय टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से तैयार थी और ऐसा लग रहा था कि 1-2 सालों में शायद हमें मार्केट में फोन्स देखने को मिलने लगे, लेकिन पूरी तरीके से गायब हो गए। हालांकि बात किया तो उसी टाइम पीरियड में हमें दूसरे टाइप के मॉड्यूलर फोन्स देखने को मिले थे और उनकी पता है खास बात क्या थी कि आपको एक रेगुलर फोन मिलता था, लेकिन आपको एडिशनल मॉड्स अगर खरीदने तो खरीद सकते हो, जिससे फोन की फंक्शनलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे बात बताओ, एलजी के एलजी फ्रेंड्स आते थे जहां पे बैटरी अलग से लगा सकते थे, स्पीकर लगा सकते थे और भी कुछ चीजें कर सकते थे। ऐसे मोटोरोला का काफी अच्छा था जहां पे मोटोरोला ने क्या किया था, एक फोन बनाया था और पीछे मैग्नेटिकली उस पर अलग अलग एक्सेसरीज अटैच हो जाते थे, जिसका बेनिफिट ये था कि फोन के अंदर आप दूसरे ऐसे फीचर डाल सकते थे जिससे फोन की जो फंक्शनलिटी वो बेहतर हो जाए। जिसकी बात करें, बड़ी बैटरी पैक को अटैच कर सकते थे जो कि मैग्नेटिकली अटैच हो जाएगा, बड़ी बैटरी मिलेगी। एक बड़े स्पीकर का मॉड उन्होंने निकाला था, एक कैमरा का मॉड निकाला था हैसेलब्लैड कंपनी के साथ, जिससे जूम कंपैटिबिलिटीज आ जाती थी इस मॉड के अंदर। और ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्टर वाला मॉड भी निकाला था कि आपका जो मोबाइल फोन है वो प्रोजेक्टर की तरीके से बिहेव करेगा। ये कुछ यूनिक चीजें यहाँ पे लोग कर रहे थे। और सबसे यूनिक चीज तो उन्होंने ये करी थी कि मोटोरोला के फोन के अंदर उन्होंने 5G वाला मॉड भी निकाला था कि अभी उनके फोन के अंदर 5G नहीं है, लेकिन जब कभी 5G आएगा तो आपको बस 5G वाला मॉड पीछे अटैच करना है और आपके फोन के अंदर यहाँ पे 5G कंपैटिबिलिटी आ जाएगी। ये कुछ चीजें वो लोग उस समय वहां पे सोच रहे थे। तो देखा तो आपको इस तरह के दो अलग अलग मॉडल फोन्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन वही बात आ जाती है देखिए, दोनों टाइप के मॉडल फोन इतने मेन स्ट्रीम नहीं हो पाए, कभी पॉपुलर नहीं हो पाए। और जो कंपनीज है जो सब बना रही थी वो आज के समय बना नहीं रही, वो इन सब चीजों को यहाँ पे पसंद नहीं करती। पता है पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है? एक इसमें से सबसे बड़ा एक रीजन यहाँ पे निकल गया, वो आता है मॉड्स की कंपैटिबिलिटी और उनकी कीमतों को लेके। देखो, कोई भी आदमी अगर कोई फोन लेगा तो एक फुल फ्लैश्ड फोन लेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि एक फोन ले उसके अंदर फिर उसे पैसा डालना पड़ा और उसे ये फीचर देखने को मिले। इन सब के लिए जो लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा पैसा देना पसंद नहीं करते। लेकिन वही बात करें, जो कंपनी ने जो मॉड्स बनाए थे सोच के बनाए थे कि यहाँ हम फोन को बेचेंगे और इन मॉड्स को बेच के यहाँ पे और ज्यादा पैसा बनाएंगे। ये कंपनी के पीछे की फिलॉसफी थी। लेकिन जब मार्केट में फोन आता है तो आखिर कितने लोग हैं मॉड्स खरीदने वाले, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। और पता है मॉड्स के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि एक मॉड आप खरीद लोगे एक फोन के लिए तो वो उसी फोन के साथ कंपैटिबल होगा। आपने अगर फोन चेंज कर दिया तो वो मॉड किसी मतलब का नहीं रह जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और ऐसी इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी फुल्ली मॉडुलर फोन के साथ। वो पता है क्या थी? यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि आखिर अगर मॉडुलर फोन कंपनी बनाना शुरू कर दे और लोग अपनी पसंद का डिस्प्ले, प्रोसेसर ये सब लेना शुरू कर दे, भले इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो, तो उनके नए फोन कौन खरीदेगा? इनके जो मॉड्स है वही लोग खरीदेंगे और जब उन्हें जरूरत लगी तो बस वो मॉड वगैरह ही चेंज करेंगे। उनके एग्जैक्टली जो फोन्स जो बिक रहे हैं मार्केट के अंदर वो यहाँ पे नहीं बिकेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मॉड्स के साथ। अब मॉड्स बेच लोगे, लेकिन फिर ये सवाल आएगा कि इतने महंगे मॉड से खरीदेगा कौन? और एक बार लोगों ने खरीद लिए तो क्या लोग अपग्रेड करेंगे मॉड्स के ऊपर? मतलब खुद ही समझो, मोबाइल फोन आज के समय में कोई आदमी खरीदता तो साल, 1.5 साल, 2 साल चलाता है, उसके बाद वो अपग्रेड करता है। काफी साल लोग 1.5 साल के भीतर अपग्रेड कर रहे हैं। मॉड्स आने के बाद जो लोग जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे मोबाइल फोन के ऊपर वो पहले से काफी कम हो जाएगा। और बिजनेस सेंस में कंपनी के लिए इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज है नहीं, इसलिए गूगल ने भी अपने इस आइडिया को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे जो कंपनीज है वो उस समय के बाद से धीरे धीरे एक्सेसरी वाले मार्केट के ऊपर जा रही थी और ऐसे एक्सेसरी बना रही थी जो क्रॉस कंपैटिबल हो। जैसे बात करें ब्लूटूथ ईयरफोन्स या पावर बैंक या स्मार्ट वॉचेस की, ये भी देखा जाए तो एक तरह से मॉड्स ये जो आपकी फोन की फंक्शनलिटी बढ़ा रहे हैं और आपके फोन के अंदर एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये नहीं कि क्रॉस कंपैटिबल नहीं, ये किसी भी डिवाइस के साथ यहाँ कंपैटिबल हो सकता
सकते हैं, और ये चीज इनको काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग बना देती है। और इसलिए मॉड्स वगैरह बनाने की बजाय यहाँ पे इन एक्सेसरीज वाली चीजों पे आज के समय में कंपनी ने ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि बिजनेस सेंस में बात करें तो एक्सेसरी बेचना उनके लिए प्रॉफिटेबल है। यानी कि एक्सेसरी को तो कोई भी खरीद सकता है, और अगर चीज अगर उन्होंने अच्छी बना दी तो वो मार्केट में चल सकती है। और फोन के साथ वो अगर अलग से एक्सेसरी निकालते हैं तो ये भी चलता है। लेकिन बात की जाए तो अगर हम मॉड्स के ऊपर वापस आए तो मॉड्यूलर फोन के साथ एक प्रॉब्लम पता है क्या थी? उनकी कीमत यहाँ पे काफी ज्यादा थी, और वो ऐसी कोई फंक्शनलिटी फोन के अंदर ऐड कर भी नहीं रहे थे जिससे फोन के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फीचर देखने को ले। मोटोरोला ने यहाँ पे कुछ चीजें ट्राई करने की कोशिश करी थी, प्रोजेक्टर लाना, 5G वाला मॉड लेके आना, लेकिन सवाल यह था क्या लोग इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार होंगे? और यही इन सब की प्रॉब्लम के काफी बड़े रीजन बन गया। इवन लोगों के पर्सपेक्टिव से देखे तो उनको ये सही लगता था कि मॉड क्यों खरीदा, हम एक नया फोन जाके खरीद लेते हैं ना, उसमें आपको एक पूरा नए फोन का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और मॉड के अंदर ऐसी कोई चीज देखने को मिल भी नहीं रही है जिसके लिए उसे एक मॉड्यूलर वाला जो फोन है वो होने चाहिए। इवन मॉड्स के साथ क्रॉस कंपैटिबिलिटी की भी काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए लोगों ने कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया मॉड्स के ऊपर। और देखा तो फेलियर के काफी बड़ा रीजन हो सकता है, लेकिन जितना बड़ा इन्हें पुश मिलना चाहिए था मॉडल फोन्स को, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला कभी। अगर हम लोगों के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ज्यादातर जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि उनको एक मोबाइल फोन लेना पड़े, उसके अंदर वो सारी चीजें खुद ही डाल ले जो उनकी पसंदीदा आइटम है। जो टेक एंथुसियास्ट होते हैं, नर्ड्स होते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपने हिसाब से मोबाइल फोन के अंदर प्रोसेसर वगैरह चूज कर सकते हैं कि बेस्ट प्रोसेसर, बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट कैमरा चाहिए। लेकिन एक आम आदमी को चाहिए बेस्ट पॉसिबल फोन। उसको ये दिमाग नहीं लगाना कि उसके अंदर ये चीज मिलेगी, ये चीज नहीं मिलेगी। तो लोगों के लिए भी फुल्ली मॉडुलर फोन यहाँ पे कोई सेंस नहीं बना रहा था। लेकिन दूसरे टाइप के जो मॉडुलर फोन्स थे जहां पे आप फोन के पीछे कुछ भी चिपका सकते थे और फोन की फंक्शनलिटी बढ़ा सकते थे, तो इस टाइप के मॉडुलर फोन चल सकते थे यहाँ पे। लेकिन वही बात थी यार, एक दो फीचर के लिए इतना सारा पैसे देना ये लोगों को पसंद नहीं था, और कंपनी के लिए भी फीजेबल नहीं है कि इतनी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक मॉड निकाले और लिमिटेड क्वांटिटीज में बिके और उसकी हाई कितनी कीमत हो। इवन बात करें एप्पल का यहाँ पे मैगसेफ, तो मैगसेफ भी उन्होंने देखा तो चार्जिंग के स्टैंडर्ड को प्रमोट करने के लिए बनाया था, जिससे वायरलेस चार्जिंग को प्रमोट किया जा सके। यहाँ पे बेसिक चीज यहाँ पे ये थी। लेकिन मैगसेफ का भी वॉलेट लगा सकते हैं, और उसका भी इतना कोई खास यहाँ पे ज्यादा यूज होता नहीं है। बिना मैगसेफ की भी चीजें अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, उसका भी आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। बस बात ये कि अगर फ्यूचर में अगर एप्पल वाले लाइटनिंग पोर्ट को यहाँ पे रिमूव करते हैं तो मैगसेफ एक ऐसा कनेक्टर होगा यहाँ पे जो यहाँ पे फ्यूचर में आईफोन्स को चार्ज करेगा यहाँ पे। और इसलिए मैगसेफ का जो इकोसिस्टम है वो एप्पल यहाँ पे अब धीरे धीरे बड़ा कर रही है ताकि वो पोर्टलेस आईफोन ला सके। तो यहाँ पे लास्ट में बात ये है कि एग्जैक्टली मॉड्यूलरिटी कंसेप्ट काफी अच्छा है, देखने सुनने में बात करने में काफी चीज अच्छी लगती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली फीजिबिलिटी के बारे में बात आती है तो वो नहीं है। और इसलिए जो मार्केट है वो भी आज के समय में तैयार नहीं है, और इसलिए जो कंपनीज है वो भी यहाँ पे हिट करती हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि एक फोन बेच के वो ज्यादा पैसा भी बना सकते हैं बजाय कि अलग अलग मॉड्स बेच के। इसलिए अगर आप देखो ध्यान से कि मॉड्स वगैरह बनाने में, उसकी कंपैटिबिलिटी डिजाइन करने में कंपनीज को बहुत ज्यादा R&D लगेगी, बहुत ज्यादा खर्चा उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। और बात की जाए तो एक मोबाइल फोन बेचना कंपनी के लिए इस समय ज्यादा आसान है, वो एक फोन को अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते हैं। एक मॉड को मार्केट करना और लोग कन्विंस करना कि वो मॉड जाके खरीदे, ये चीज आज भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और यही एक चीज है कि गूगल को भी यही लगा था कि एक प्रॉपर फोन बनाना ज्यादा सेंस वाली बात बनती है बजाय कि मॉड वाला फोन बनाने के, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि वो मॉड वाला फोन हो सकता है मार्केट में बेच ना पाए और उनके बिजनेस के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन आगे चल के अगर वो मोबाइल फोन वाले बिजनेस में आते हैं तो वो मोबाइल फोन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखा जाए तो चीज काफी अच्छे इनोवेटिव है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन करना उसको डिफिकल्ट है, महंगा पड़ता है, कंज्यूमर साइड से भी सही नहीं है, बिजनेस साइड से भी सही नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में दोनों तरफ से अगर डिमांड आए, कंज्यूमर भी इसे अडेप्ट करने लगे और बिजनेस के लिए भी चीजें काफी अच्छी हो, तो डेफिनेटली चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि चीजें तो ऑलरेडी तैयार है, बस मार्केट अभी उसके लिए तैयार नहीं है। तो ये पीछे की कहानी होती है मॉडुलर फोन्स के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कोई नई बात जानी होगी यहाँ पे। बाकी आप लोग का मॉडुलर फोन्स के बारे में क्या ओपिनियन बात नीचे कमेंट होता है ना भूल। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।